कहाँ तक बताए थे? विश्वास प्रस्ताव। तो विश्वास प्रस्ताव में किन किन प्रधानमंत्रियों का सरकार गिर गया था? किसका किसका? अटल बिहारी। चार गो का सरकार गिर गया था। विश्वास प्रस्ताव में क्या होता है? बहुमत सिद्ध करना। अगर आप बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए सरकार क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। फिर हो जाएगा मोए मोए। अपनी सरकार कौन बनाएगा? विपक्ष वाला। समझ गए? तो हर चीज में नहीं बना तो फिर चुनाव होगा, नहीं बना तो क्या होगा? चुनाव होगा। बताए तो हैं, लाइए थोड़ा सा पूछते हैं। डर कह रहे हैं लाडो? राइटिंग तो मतलब है जी, हम भी आप ही की तरह लिखते थे पहले। नहीं इतना गंदा नहीं था। इससे बढ़िया था। बताइए प्रश्नकाल कब से कब तक चलता है? शून्यकाल कब से? तो शून्यकाल का मैंने एक वीडियो भेजा था, देखा था आप लोगों ने? देख रही महिला, अरे तुमको तू ऐसे किया है, बताए थे कि नहीं कि जितना हंगामा होगा किसमें होगा? शून्यकाल में होगा। क्योंकि शून्यकाल में सब क्या होता है? सबका मानसिकता एकदम बुलेट की तरह इंजन गर्म हो गया है और सब धड़कल का है। जब युद्ध के मैदान उतल तैयार है और महिला भी कहेगी आप बताते हैं, ऐसे करके चढ़ेगी कुर्सिया पर ही। हाँ, जो बैठती है, जो बैठते हैं ना ओकरा पर चढ़ के लड़ेगी। अरे तोरा रे, तोरा तो देख लेंगे हम, बाहर निकाल। समझ गए? क्योंकि वो भी क्या है? संसद थी, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना करके आई है। चलिए बताइए। खड़ा हो, खड़ा हो। खड़ा हो गया। सचिन नाम है भाई, मेरा प्रिय मित्र है और मित्र के साथ दोस्त साथी स्टूडेंट भी है। कैसे बदलना चाहता है? या तो भारत सरकार की, या तो सेना के हाथ में क्या चल जाए? सर्वोच्च ताकत चल जाए। लेकिन भारत में सेना के सर्वोच्च ताकत मिला है? नहीं मिला है। क्योंकि सेना से ऊपर कौन है? रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री से ऊपर कौन है? राष्ट्रपति। तो सेना को ही पता करने पर सर्वोच्च ताकत नहीं है। तो भारत में राजतंत्र लाना क्या है? बहुत मुश्किल है, असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। राजतंत्र जैसे कुछ जगह क्या है ना, हाँ सेना के दम पर तो कर सकते हो, सेना के दम पर तो क्या कर सकते हो? राजतंत्र तुम ला सकते हो, बैठ जाओ। क्योंकि सेना के पास क्या है? हर चीज है। सेना के पास क्या है? हर चीज है। अत्याधुनिक हथियार है, रोकने की क्षमता है, सहन शक्ति है, मारपीट करने क्या है? हर चीज उसके पास है कि नहीं है? आपके पास क्या है? सेना चाहे तो अपने कदमों में क्या कर लेगा? झुका लेगा। लेकिन भारत में चीज संभव नहीं है। तीनों सेना के ऊपर किसको रखा गया है? सीडीएस को। किसको रखा गया है? सीडीएस को। और सीडीएस का उतना ही दिया गया है कि तीनों सेना का अध्यक्ष आपका बात मान सकते हैं और भी नहीं भी मान सकते हैं। समझ गए? उनका क्या है? तीनों को बीच में दोस्ती बना के रखना है, समन्वय करा के रखना है कि सिचुएशन में कैसे क्या करना है? काम करना है। चाहे तो बात मानेगा, नहीं चाहे तो बात नहीं मानेगा। उसके बाद फिर कौन बैठेगा? रक्षा मंत्री। चाहे कौन डिसमिस किया है, उठा के फेंको, कोर्ट मार्शल करो। रक्षा मंत्री क्या करेंगे? आवेंगे पर राष्ट्रपति। के बोला रे? अभी हम हैं। सर्वोच्च पद किसका है? राष्ट्रपति का है। इतना आसान नहीं है। जैसे म्यांमार में हो गया सरकार पलट, तो सेना करवा दिया। कौन करवाया? पाकिस्तान तो शुरू से गधा है। पाकिस्तान में शुरू से ही गधा है, क्योंकि वहां संविधान बनने में 10 साल लग गया था। देश आजाद होने के बाद पाकिस्तान में संविधान में 10 साल लगा। सोचिए। अब भारत में क्या हो गया? 3 साल में संविधान में क्या हो गया? लागू हो गया। लागू हो गया था ने। और वहां कितना लगा? 10 साल। वहां भारत में कभी लगता है सेना का फोटो कि आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं? कभी देखे हैं नेता फोटो थी, सेना फोटो लगा? ब्रिगेडियर के, जनरल के, कर्नल के लगे देखे हैं? सेना अध्यक्ष के किसका लगता है? मंत्री नेता के। व्हाट्सएप भी लगा देगा आप सभी को, ग्रामवासियों को छठ एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नेता का पावर है। वहां की क्या पावर है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान आदमी का देश नहीं है,
जानवर का, कुत्ता का देश है वो। उसका मैदी किससे मिलता है? कुत्ता से मिलता है। तो पाकिस्तान गधा का देश नहीं। वहाँ के लोग सीधा किससे बात करते हैं? जन्नत में बात होता है। वहाँ के मुसलमानों को सीधा बात जन्नत से होता है। हमारे यहाँ के मुसलमान के बाद सीधा बात आज इंसान से होता है। हाँ, हम समाज में कौन जानना चाहिए? मिलेगा जन्नत, जाएगा? हाँ? अब कुछ बोलिए नहीं रहा है। तारांकित प्रश्न किसे कहते हैं? तारांकित प्रश्न जिसमें क्या पूछ सकते हैं? एक दिन में कितना सवाल और एक एमसी कितना सवाल? अब तारांकित प्रश्न कितना मतलब पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है। शून्यकाल में क्या होता है? बिना सूचना दिए क्या कर देंगे? तबाही मचा देंगे, टूटा पारा फाड़ी कर देंगे। अच्छा लगता है हमको शून्यकाल। कल हम वीडियो देख रहे थे, 12 मिलियन को भेज करेंगे। हम बोले थे कि हम भेजेंगे कुछ वीडियो। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? चलिए ठीक है, याद तो है। गणपूर्ति कितना चाहिए? अच्छा आप एक चीज बताइए। हाँ ठीक है ठीक है, हम बस समझ गए। लुसेंट से बना रहे हैं, मेरा बात मानिए, लुसेंट से ऑब्जेक्टिव बनाइए, बन जाएगा। हम इसीलिए इतना अंदर जा रहे हैं। मेरी बात मानिए, आज हमारा जो आप लोगों के साथ हम टेस्ट लगाते हैं तो आपसे 20 नंबर ज्यादा रहते हैं इन्हें। काहे रहते हैं 20 नंबर ज्यादा? लुसेंटवा पे क्या कर लिए हैं? नहीं, कब्जा कर लिया। अरे हम 2 साल से पढ़ावे लगे हैं, टीचर को बन गए। 3 साल से पढ़ावे जाते टीचर बन गए हैं। ये मेरा प्रोफेशनल जिंदगी है। टीचर वाला जिंदगी, टीचर की जिंदगी में इतना बड़ा बड़ा बाल रहेगा, इतना बड़ा दाढ़ी रहेगा। खान सर की तुलना मत करो। खान सर है। कहाँ खान सर, कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली। इसके लिए धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अनुच्छेद कितना तक लिखवा दिए थे? ए 100 तक लिखवा दिए हैं। नौटंकी नहीं करना। देखिए 98 107 किधर बनाइए? 107 107 107 में लिखिए, किसी भी विधेयक को, किसी भी, मार्कर कहाँ है जी? मार्कर नहीं है। किसी भी विधेयक को किसी भी विधेयक को पुनर्स्थापन तथा पारित करने की शक्तियां, पारित करने की विधियां, किसी भी विधेयक को पुनर्स्थापन। 107 अनुच्छेद नंबर कितना? 107। इसका मतलब समझे? केकर शादी कार्ड है रे? धुना रहा। ओ है? हाँ खत्म भी हो गया। इसका कहने का मतलब है कि आप किसी चीज को जान रहे हैं, लेकिन आपको फिर से क्या किया जाएगा? दोबारा इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे शादी विवाह में कहीं जाते हैं, पर परिवार आता है या आपके यहाँ आता है, या तो आप बन करके जाते हैं। उसका से पहले आप भूल मिल जाते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं चलता है कि हमारे रिलेशन में लग रहा है। नहीं मालूम चलता है। उसके बाद बाबूजी आते हैं, चिन रहे हैं इसको। हाँ, ये लौका तो बात जाती है, यही हमें छोटका बेटवा है, ए प्रणाम करो। बड़ी खराब लगता है।
मम्मी हमने 2 बार बेइज्जती करवाई ऐसे कर करके। उस इंसान से, महिला थी, उस महिला से हम बहुत बार हंसी मजाक कर लिए हैं भाभी बना करके, और लास्ट में रिश्ता हम दीदी निकल गई। हमरा तो मुड़ी झुकावले नहीं जा रहा था वहां पर। मम्मी के सामने कहे कि पता है, कहे मम्मी बोली कि तू पागल हो गई, हमारा भाभी बनैले है। कहे तुम्हारा पूछो कहीं नहीं कम से कम। हम बोला हमरा का पता, तू पहले बोलता अरे, तो वही काम करना होता है। समझ गए? मैंने क्या करवाना है, विधेयक को क्या करवाना है, इंट्रोड्यूस करवाना है। फिर से क्या करवा देना है, इंट्रोड्यूस करवा देना। भूलिएगा का नहीं ना कभी। इसीलिए हम अपन उदाहरण दिए कूदे वाला कि दीदी के भाभी बना के मजाक कर लिए थे, बाद मालूम चला दीदी, वो भी खूब हंसी कि वाह भाई हो तो वैसा। सेम चीज, सेम प्रक्रिया, समझ गई बोला ने। ये कह रहा है कि किसी विधेयक क्या करना है, पुनः इंट्रोड्यूस करवा देना है। इंग्लिश में लिखिए इंट्रोड्यूस लिख दीजिए। इंट्रोड्यूस नहीं लिखाएगा जी, INTRODUC एकदम का कहारा नहीं बोले पड़ता। लिखिए ना सर इंट्रोड्यूस यहीं पर लिख दीजिए, इंट्रोड्यूस। चलिए यही बाने हम भी मीनिंग सीख लेते हैं। इंट्रोड्यूस माने क्या करवा, दोबारा हम क्या करवाएंगे, आपको पहचान करवा देंगे। अब देखिए इस विधेयक में एक काम होता है, किसी भी विधेयक बनने के लिए इतना आसान, कोई भी चीज पे कानून बनाना इतना आसान काम नहीं है। पंखा चाहिए ले लीजिए, तुम्हारे पास तो है ये है, तो बस तुम फाड़ के फेंका तो नहीं है ना कि फाड़ कर हम फेंके हैं। नहीं तो नहीं फाड़ के फेंको ने, सुविधा तुम ही लोग बर्बाद किया। बच्चे दो ने लो फेंका तुम ही लोग ने कि हम फाड़ के फेंके हैं। अभी हम पानी नहीं पिए हैं जब मेरा ये हाल है। रिचार्ज यहाँ लिखो। बोले संसद बनाइएगा, संसद में कौन हो गया, लोकसभा या राज्यसभा। अब देखिए कोई भी कानून बनने से पहले क्या होता है, मसौदा तैयार होता है, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कर दिया है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। अभी पढ़ाएंगे, जब संविधान जब पूरा खत्म कर लेंगे तो लास्ट में संविधान का निर्माण के प्रक्रिया बताएंगे, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसीलिए हमने रोक के रखा है इसको बड़ा फिगर के संशोधन। तोर हिसाब से खत्म हो गया है, जब तोर हिसाब से नहीं खत्म हो तो नहीं खत्म हुआ होगा। भाग 5 खत्म हो गया। पनिया रख ले है रे लाडो। अच्छा लिख करके पनिया लेते आओ। इसको जल्दी लिखो। प्रस्तुत करना, चर्चा करना, मतदान करना, पारित करना, ये हम पहले ही समझा रहे हैं। मसौदा अभी बताते हैं ना, सौदा तैयार करना। चिंता काहे करते, जब हम यहाँ पढ़ाइए हैं तब। अभी हम नहीं कर दिए हैं कि खत्म पढ़ा दिए हैं। अभी तुम कहीं लिखिए, इसको छापिए। वाह पक्का चाइनीज पंखा लेकर के आइए तुम। ये फिल्मा में देखते हैं
तेरी जीवन गजबे मारेगी, पंखवा करे मारेगा, चाहो मुड़ी कट जाएगा, कट कट कट। अब कोरियन ड्रेस पहनने का मन करता है, हैं? पापा हमारे नहीं छोड़ेंगे, समस्या ये है। पापा हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन एक ही को बोलेंगे तो इतना बड़ा बात बोलेगा तो उठवे नहीं करेगा। बहुत कम के बराबर बोलेंगे हमसे, बहुत कम के बराबर। कानून कानून अभी कानून बनावेंगे, लिख लिए अभी, देखिए आप लिख लिए सबको है आप, हाँ जल्दी लिखो। उत्तर पटना लड़कवन कम कैसे किया है रे? मेला, हाँ हाँ लो, DRAFT ड्राफ्ट। लाने गया पानी, अरे यहाँ ध्यान दो, अब देखो लिख लिया सबको है। अब देखिए यहाँ समझ लीजिए, ये कह रहा है कुछ भी काम करने से पहले क्या होता है, मसौदा एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि कैसे कैसे काम करना है, कितना कितना खर्चा होगा, किस प्रकार से काम करना है। तो ये क्या कर रहा है, पहले ये मसौदा क्या कर दिया है, तैयार कर दिया। पहले क्या कर दिया है, मसौदा ये तैयार कर दिया है। पानी चाहिए। अभी क्या हुआ है, मसौदा तैयार हो गया है, अभी कहाँ चला है, संसद की ओर। अब कहाँ चला है, संसद की ओर। संसद में या तो पहले लोकसभा में जाएगा या तो पहले, तो दोनों का तीर निकाल दिए, कहीं से भी क्या सकता है, जा सकता है, कहीं से भी क्या सकता है, जा सकता है। मान लीजिए संसद में जाएगा तो पहले हम क्या करेंगे, सबके सामने प्रस्तुत करेंगे, कागज कॉपी ले लेंगे। जैसे आपको गर्मी लग रहा है ना, तो सबके सामने पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो मान लीजिए बिल की कॉपी है, क्या है, विधेयक का कॉपी है, तो सबके सामने एक स्टाफ रहेगा, मान्यवर लीजिए, मान्यवर लीजिए, मान्यवर लीजिए, और सबके सामने क्या हो जाएगा, रखा जाएगा। अब कम से कम 50 पन्ना के पोथी रहेगा, पढ़िएगा तो नहीं है, केरा पढ़े के फुर्सत है वहां पर ही, पता है कि चोरी कर बिल होगा, सब जानता है, कोई नहीं पढ़ता है, कहे ठीक है रख दिए ना, बात खत्म हो गया। और उस पर क्या पहले प्रस्तुत कर दिया आपके सामने, अब फिर क्या होगा, चर्चा होगा। अब क्या होगा, चर्चा होगा। अब मान लिया जाए कि हम क्या बना रहे हैं, दहेज पे कानून, दहेज पे क्या बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, ठीक है। तो दहेज में बचाना, लड़का पक्ष के बचाना है, लड़की पक्ष ने बचाना है, दोनों को बचाना है, ठीक है। अब कानून बना रहे हैं कि उसमें दहेज लेना और दहेज देना दोनों क्या होगा, अपराध होगा। और उसमें किराया जोड़ रहे हैं कि जो भी दहेज का गाड़ी होगा वो पिंक के कलर का होगा, मन एक कलर का होगा, या तो रेड हो, या तो ब्लैक हो, या ब्लू हो, या सिल्वर हो, वरना इससे समझ में आवे कि दहेजुआ गाड़ी है, ये क्या है, दहेजुआ गाड़ी है, ताकि सबको शर्म लगे कि अरे दहेज गाड़ी मिलो है, देख रहे बिल पास हो लो। सही रहेगा कि नहीं रहेगा? चाहे आप 4 व्हीलर लीजिए, चाहे आप क्या लीजिए, 2 व्हीलर लीजिए, गाड़ी कलर क्या होगा, सेम होगा, माने अब लिखाल रहेगा दहेजुआ गाड़ी। आधा तो लोग दहेज लेना छोड़ देगा, कहेगा पैसा दीजिएगा गाड़ी के, दहेज नहीं लेंगे, का लेंगे, तो फिर भी कहेगा पैसा लीजिएगा ना, गाड़ी देंगे, हम पैसा नहीं देंगे, नहीं कर शादी, नहीं कर शादी। अरे गजब बात है, लड़की वाला डर के रहेंगे, लड़का से कम लड़की पढ़ रही है, हैं? तुम भी कंपनी तैयार कर रही है, बेटी कोचिंग में कम है, कोचिंग में कम है। अब देखिए चर्चा हो गया, अब यहाँ क्या हो गया, चर्चा हो गया ने। अब चर्चा होने के बाद अब हम कहें क्या दीजिए, मतदान दीजिए, अपना अपना वोट दीजिए, पक्ष में या तो विपक्ष में, पक्ष में या तो विपक्ष में। मतदान देने के बाद क्या हो जाएगा, पारित। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पारित हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या बनेगा, विधेयक। ये क्या बनेगा, विधेयक। उसके हाँ विधेयक इंग्लिश में बिल कहते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। अभी तक मसौदा तैयार हुआ है, बस तो ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार हो गया है, सबके सामने रखा गया है, प्रस्तुत हुआ है, चर्चा हुआ है, मतदान हुआ है, मतदान में क्या हो गया है, पारित हो गया है। देखिए हम तो पारते ना दिखाएंगे, हमको क्या बनवाना है, कानून, हमको क्या बनाना है, कानून बनाना है। अगर ये पास नहीं होता तो विपक्ष भी साथ देती है, जब देश हित का मुद्दा रहता है तो विपक्ष क्या करता है, साथ देती है। जैसे याद कीजिए जब जम्मू कश्मीर से 70 हटाना था, विपक्ष क्या दिया था, साथ दिया था, विपक्ष
विपक्ष क्या दिया था? साथ दिया था। बिना विपक्ष के थोड़ा पास हो जाता है। फिल्म में तो दिखाया है ना कि विपक्ष साथ नहीं दिया है, ऐसा बात नहीं है। वो जानबूझ करके दिखाया गया कि विपक्ष ने क्या किया, विपक्ष को छवि खराब करने के लिए कुछ कुछ फिल्म बनाया गया है, कुछ कुछ पिक्चर बनाया गया है, स्पेशल सरकार को क्या करने के लिए, अच्छा दिखाने। धुरंधर, जो धुरंधर 1, 2 आया है, ये पूरा क्या किया है, ये किसी सरकार को दिखाने, डिफेंड करने के लिए आया है। अरे राय इससे पहले भी था, राय आज पैदा नहीं हुआ है। 14 के पहले भी देश था, 14 के पहले देश हमारा आजाद नहीं हुआ है। उससे आपको खतरनाक महिला है ये नहीं आज तक, और उतना बोल्ड एक्शन लेने वाले कोई प्रधानमंत्री भी नहीं है। मैंने जब अमेरिका के राष्ट्रपति को बोल दिया कि रख फोन, देख लेंगे, फिर ले आकर युद्ध के मैदान में मोदी जी बोल दे और चुनाव हार जाएगा मोदी जी। हाँ जी, मोदी चुनाव हार जाएगा, अमेरिका को बोल दे। खाली चॉकलेट खिलाने में लगल है। अब देखिए विधेयक कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति महोदय के पास अभी अगला में आएगा, तो राष्ट्रपति की पूरा प्रक्रिया भी नहीं बता रहे हम। इनके पास कितने पावर होता है, 3 पावर होता है। तो अनुच्छेद आ जाएगा 101, 2, 3, 111 में अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के कुछ शक्तियां आएगा, जिस पर चाहे बिल विधेयक सहमति दे सकते हैं, नहीं तो भेज सकते हैं, नहीं तो हमेशा पैकेट में रख सकते हैं। समझ गए? तो आगे बताएंगे। तो ये समझ गए कि बिल कैसे बनता है। आप बता दीजिएगा ने कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि संसद में कानून कैसे बनता है तो क्या कहिएगा? पहले तैयार हुआ मसौदा, फिर गया संसद में, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, फिर क्या हुआ, प्रस्तुत हुआ, फिर क्या हुआ, चर्चा, फिर क्या, मतदान, फिर क्या, पारित, फिर कहाँ, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने क्या किया, उसके बाद क्या बन गया, कानून। फिर समुचित इसमें क्या हो गया, लागू। ये समझ गए? अब आगे लिखिए 108। आगे क्या लिखिए, 108 अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन। अनुच्छेद 108 में लिखिए संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन। इंग्लिश में लिखते जाइएगा, इंग्लिश में क्या कीजिएगा, साथ में लिख लीजिएगा। ज्वाइंट लिखिए JOINT, SESSION, ज्वाइंट सेशन। ठीक है, ज्वाइंट सेशन का मैंने बहुत बार चर्चा किया है, किया कि नहीं किया है? थोड़ा सा फिगर बना के फिर से दर्शा देते हैं। ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है और करवाता कौन है? करवाता कौन है? लोकसभा अध्यक्ष करवाता है। कौन करवाता है? लेकिन ज्वाइंट सेशन जो बताए हैं वो बहुत कम बताए थे, लेकिन इसमें क्या देंगे, विस्तार, एकदम विस्तार देंगे, पूरा विस्तार देंगे। इसमें ज्वाइंट सेशन 3 बार बुलाया गया है अब तक पूरे हिंदुस्तान में। कितना बार बुलाया गया संसद में? 3 बार बुलाया गया है। एक बार दहेज प्रथा पर बुलाया गया था, एक बार बैंकिंग सुधार के लिए बुलाया गया था, और एक बार डाक संशोधन में बुलाया गया था। एक बार किस बुलाया था? डाक संशोधन पे। हाँ, 3 गो ठीक तो है। अरे उल्टा पुल्टा बुलाया, ऊपर नीचे बुलाया है, लेकिन बुलाया ना तीनों। अरे पोटा होगा जी, डाक नहीं होगा, पोटा पोटा पोटा, डाक बोला गया। प्रोटेक्शन ऑफ प्रिविजन ऑफ पोटा, पोटा ठीक से लिखे, POTA, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। अच्छा, पोटा पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? पोटा, टाडा, मीसा पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए हैं? तुम लोग पढ़ाए थे पोटा? अरे तुम लोग नहीं पढ़ाए हैं? अच्छा कोई बात नहीं पढ़ाए तो। पोटा, टाडा, मीसा, NSA, जिसको राष्ट्रपति बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बताएं, कहीं बता देंगे। एक्स्ट्रा क्या करेंगे, वीडियो बना करके ग्रुप में डाल देंगे, देख लीजिएगा। अब ग्रुप में हम नहीं डालेंगे वीडियो, अब तो जो लिंक ले लिए हैं, बाकी नहीं लिए, आप सोचते रहिएगा। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है?
कोची संसद के कितने अंग होते हैं? कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पहले लिखे थे इसमें 3 परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, इसको लिख लीजिए। 3 परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। 3 परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। पानी है जी। 3 परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। पहला में लिखिएगा, एक सदन द्वारा पारित विधेयक, एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन द्वारा अस्वीकार कर देने पे। एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन द्वारा अस्वीकार कर देने पर, दूसरा सदन द्वारा अस्वीकार कर देने पे। दूसरा में लिखिएगा, अच्छा तेज बोल रहे हैं। एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन द्वारा अस्वीकार कर देने पर, अस्वीकार कर, छूट गया क्या? एक सदन द्वारा पारित विधेयक, यहां तक लिख लिए। दूसरा सदन द्वारा अस्वीकार कर देने पे, दूसरा सदन द्वारा क्या कर देने पे? अस्वीकार कर देने पे। लिख लिए। अब दूसरा लिखिए। दूसरा में लिखिए, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह से अधिक नहीं रोक सकती। दूसरा सदन 6 माह से अधिक नहीं रोक सकती। दूसरा सदन 6 माह से अधिक नहीं रोक सकती। तीसरा लिखिए, 6 माह से अधिक नहीं रोक सकती। तीसरा लिखिए, एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव, तीसरा लिखिए, एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव, एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन मानने से इनकार कर दे। दूसरा सदन मानने से इनकार कर दे। दूसरा सदन मानने से, दूसरा सदन मानने से इनकार कर दे, इनकार कर दे। समझ गए? देखिए, जिनका छूटता है बोल्ड लेवल कीजिए कि छूट गया है, फिर से बोलिए, ये आपका अधिकार है। आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाए हैं, इतना काहे डरते हैं? समझे? डट के बोलिए कि छूट गए, लोग फिर से बोलेंगे। काहे इतना टेंशन में रहते हैं कि वो गोसाएंगे? काहे लोग गोसाएंगे? अब बुद्ध के पढ़े तो गोसाएंगे? अहिंसा परमो धर्म, कि हिंसा परमो धर्म। अब देखिए, दोनों जरूरत पड़ने पे। बस सामने वाला कैसा है? अगर सामने वाला हाथ जोड़ रहा है तो हम हाथ नहीं, हम गर्दन भी क्या करेंगे? झुका लेंगे। अगर सामने वाला देख रहे हैं कि तलवार ले ले है, वो तो वहीं से बता जाएगा ना कि तुम गर्दन पकड़ेगा, गर्दन तुम नचाएगा। वो तो आने वाला क्या करेगा? समय तय कर देगा। युद्ध का मैदान ही बताएगा कि परिणाम क्या होगा। अब देखिए, हमने पहला में क्या बोला? संयुक्त अधिवेशन में बताया 3 प्रक्रिया, 3 चीज में संयुक्त में क्या होता है? बुलाया जाता है। अब देखिए, ये स्टेटमेंट अगर चाहे तो तीनों को तीनों डाल देगा और कह देगा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अधिवेशन बुलाने का नियम नहीं है। कौन सा नियम नहीं है? और तीनों को तीनों क्या रहेगा? हो सके हम ही डाल दें, हो सकता क्या करें? हम ही डाल दें। ये क्वेश्चन बनेगा तो भारी भरकम बनेगा कि नहीं बनेगा? और इसे क्या करेंगे? स्टेटमेंट में लगा देंगे। हाँ, कथन ए कथन दू मार देंगे। लीजिए, आपको क्या करना है? खाली चक्रव्यूह में फंसाना है। अब फंसा लेंगे आराम से। पहला हमने क्या बोला? एक सदन द्वारा पारित विधेयक, मैंने लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा क्या कर दिया? तब भी क्या आएगा? संयुक्त अधिवेशन। दूसरा हमने क्या किया?
कि फिर लोकसभा से पारित हुआ और राज्यसभा क्या कर दिया, 6 माह तक क्या करके विधेयक को रोक दिया। जरूरी नहीं कि लोकसभा करे, मैंने कोई भी कर सकता। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों को पावर सेम है अधिवेशन में यहाँ पर ही, क्योंकि दोनों को बनाया गया ना। क्योंकि देखिए पावरफुल कौन होगा, पावरफुल कौन होगा, लोकसभा, क्योंकि सर्वाधिक जनता कहाँ बैठ रहा है, लोकसभा में बैठ रहा है। अच्छा भंग कौन होता है, लोकसभा या राज्यसभा, राज्यसभा भंग होता है। राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है, हमने पूछा राज्यसभा के कार्यकाल कितना होता है, आप बोलते अनंत होता, आप बोल दिए 6 वर्ष, फंस गए ना, वो कहीं भंग होगा। यही 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 गलती कीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में क्या कीजिएगा, डूब जाइएगा, समझे। और डुबा लिए ने, कितना साल से बोल दिए, 6 साल, कहीं भी जा सकता है भाई। हाँ हाँ, कहीं भी जा सकते हैं। जब धारा 370 हटाना था, 370 हटाना था, तो पहले कहाँ पास हुआ था, राज्यसभा से ही गया था, उसके बाद फिर कहाँ गया, लोकसभा से गया। जब एनआरसी लाया गया तो पहले कहाँ गया, लोकसभा, फिर कहाँ चल गया, राज्यसभा। सरकार को लगता है कि कहाँ हम कमजोर हैं, पहले कहाँ लेके जाएगा, वही लेके जाएगा। हाँ, अरे वहां पास तो करवा ले, लोकसभा में क्या है, अपन बहुमत है, हम क्या करवा लेंगे, पास करवा लेंगे। कि राज्यसभा में क्या हो सकता है, खेला बिगड़ सकता है। अगर लोकसभा से पास करवा के ले गए हैं और राज्यसभा में खेला बिगड़ गया, कितना तकलीफ होगा कि आपका आधा काम बनल था, आधा क्या हो गया, बिगड़ गया। तो दिमाग लगाता कि कहेंगे बिगड़ के पर बिगड़ाते हैं बन। हाँ बोलिए। 6 महीने तक ही रोकना जा सकता है। अरे भाई हम पहले बोल क्या रहे हैं, प्लीज समझो, हम रोके वाला बात अभी नहीं किए हैं। अभी हम रोक, सवाल क्या आपको अभी पहले आप ही बताइए, पहले सवाल बोलिए। आप बोले कि राज्यसभा से कोई एक हाँ, लोकसभा भंग किया तो 6 महीना तक भांग नहीं बोलिए, रोक सकता है। हाँ रोका तो 6 महीने तक ही रोक सकता है। हाँ, 6 महीना तक रोक लिए ना, उसके बाद राष्ट्रपति को आके बोल देंगे कि देश के हित के लिए कानून था, राज्यसभा ने क्या कर दिया है। आपको रोकने का अधिकार कितना है, 6 महीने से ज्यादा नहीं रोक सकते, 6 महीने से अधिक नहीं रोक सकते हैं आप। कोई भी विधेयक को 6 महीने से अधिक आप नहीं रोक सकते हैं। अगर रोक दिए, संविधान खुदे बोल दिया, संयुक्त अधिवेशन 108 आई 3 प्रक्रिया बोल दिया है कि हमने सुझाव दिया, या राज्यसभा या लोकसभा पहला में क्या है कि किसी एक का बात नहीं मानना। लिखाएंगे नहीं लिखाएं, पहला क्या बोले हैं, पहला पढ़िए, पहला क्या लिखाए हैं, अस्वीकार कर दिया। मान लिया जाए कि राज्यसभा से हमने क्या किया, पारित किया, या मान लिया हमने क्या किया, लोकसभा से पारित किया और राज्यसभा ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया कि इस पे हम सहमति हम पास नहीं करेंगे, तब भी क्या हो जाएगा, संयुक्त अधिवेशन आ सकता है। दूसरा मैंने क्या बताया, एक विधेयक एक समय से पारित हो गया है, दूसरा क्या कर दिया है, 6 माह से अधिक, 6 माह से क्या कर दिया है, अधिक रोक दिया, तभी क्या बुला लेंगे हम, संयुक्त अधिवेशन, तभी क्या बुला लेंगे, संयुक्त अधिवेशन। तीसरा में हमने क्या बोला, सुझाव, दूसरा ने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो ये लागू दोनों पर हो रहा है, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। आप लोकसभा राज्यसभा पढ़े कि नहीं पढ़े हैं हमसे, तभी तो इतना दिक्कत हो रहा है। हाँ अभी कुछ हम कुछ नहीं किए, हटिए भैया बोल रहे हैं, लकीर खींचे से हम कहें कि लोकसभा राज्यसभा पढ़े कि नहीं पढ़े, तो उन्होंने बोला कि नहीं पढ़े हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति का हमको पर्सनल वीडियो बना करके अपलोड करना होगा। अभी थोड़ा हम कुछ बिजी हैं पर्सनली काम में, बस ज़्यादा दिन नहीं, कितना दिन, 1 2 3 4 5, हाँ, 1 महीना लग जाएगा। जब हम अपन तालाब में डाल रहे हैं मछली, कल रविवार है, कल क्लास नहीं रहेगा। अरे हमारा बहुत जरूरी काम करना है, परसों बताया पहला 2 लाख रुपया 2 महीना में। अब हम पैसा के इंतजाम में लगा बौड़ा। हाँ हमारे पास समय है 2 महीना, 2 महीना में 2 लाख है, तुम लोग पास दे दे पैसा, कर्जा पर देगा कि ब्याज लेगा, रे कै % पे लेगा, चक्रवृद्धि लेगा रे सचिन, 6% लेगा। अरे तो वही न हुआ रे बौरा, हाँ एकदम मत कमजोर है, हमारा कमजोर तो मत है। नहीं 2 रुपये देगा, 3 रुपये देगा तो ले लेंगे, 6 रुपये कौन लेगा रे, पगला उगला है।
चलिए यहाँ देखिए, अभी हम रविवार को क्लास लेंगे नहीं, अभी मेरा पर्सनली बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तो जब तक खत्म नहीं होता तो कोई क्लास नहीं लेंगे। और गर्मी भी है, समझिए पहले, हम बीमार चल रहे हैं। देखिए हमने पहला में क्या बोला कि एक सदन से पास हुआ, दूसरा क्या कर दिया, अस्वीकार। एक सदन या लोकसभा राज्य दोनों सकता है, कोई भी, दोनों को पास करने में दोनों का पावर क्या है, सेम है, दोनों का पावर क्या है, सेम है, ठीक है। खाली एक चीज में राज्यसभा कमजोर रहेगा, जब हम पढ़ावेंगे धन विधेयक, क्या पढ़ावेंगे, धन विधेयक, तो उसमें राज्यसभा के पास ये विधेयक नहीं जाएगा। जब हम धन विधेयक तो बतावेंगे, तो इसमें क्या हो गया कि लोकसभा से पास हुआ या राज्यसभा से पास हुआ, तो दोनों से क्या कर लिया, तीरा खींची। ऐसे कैसे ना हो तो अब देखिए तीरा खींची कैसे होगा। लोकसभा में सर्वाधिक संख्या है सत्ता पक्ष का, ठीक है, तो सरकार किसका बना है, सत्ता पक्ष का, और राज्यसभा में किसका है, विपक्ष का। राज्यसभा में किसका है, तो खेला कौन करेगा, विपक्ष। विपक्ष क्या कहेगा, अब ये तो फंसा है हमारे जाल में, अब लोकसभा से पास करने वाला राज्यसभा में कहाँ जाएगा, राज्यसभा में हम जाने नहीं देंगे, समझ गए। तो इसीलिए प्रधानमंत्री को देखते होंगे कि जिस राज्य में चुनाव होगा उस राज्य में क्या करने जाएंगे, प्रचार करे जाएंगे, ताकि हम लोग क्या हो कि जब हम कोई कानून बनावे, बिल बनवावे, तो दोनों में धड़ल्ले से क्या हो जाए, पास हो जाए, समझ गए। राज्यसभा में बिहार में कितना सीट है, और लोकसभा कितना है, 40। अब बताइए अगर खाली केंद्र में सरकार है और बिहार में सरकार मोदी जी का नहीं है, कि 16 विधेयक केकर बात मानेगा, विपक्ष के आदि विधेयक आती है, 16 संसद केकर बात मानेगा, संसद केकर मानेगा, विपक्ष के मानेगा कि नहीं मानेगा, क्योंकि सरकार आपका यहाँ नहीं है। इसीलिए चाहते हैं कि सरकार हमारा कहाँ भी हो, स्टेट में भी हो, ताकि जब हम कोई बिल पास करवाएं तो क्या हो जाए, पास हो जाए, हमारा अपमान नहीं हो। उसके बाद मोदी जी कहेंगे ये मैंने कर दिया, मिलियन चॉकलेट दे दिया। यही ना करेंगे, और कुछ करेंगे, हमें प्रधानमंत्री मोदी जी यही है। ये समझ गए। अब ये समझे कि नहीं समझे कि 3 प्रकार से क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। कौन बुलाएंगे, कौन बुलाएंगे, अब करवाएंगे कौन, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए लोकसभा अध्यक्ष को क्यों सौंपा जाता है, क्योंकि सबसे सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ बैठा हुआ है, राज्यसभा में कम है। राष्ट्रपति महोदय संभलेगा, राष्ट्रपति महोदय संभलेगा, ये सब है जितना कुर्ता फाड़े वाला है ये संभलेगा। और जब संयुक्त अधिवेशन होगा ना तो कहाँ बैठेगा, सेंट्रल हॉल में, कहाँ बैठेगा, सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति महोदय बैठेंगे। क्या हुआ जी, अब दोनों का क्या करेंगे, समन्वय करवा देंगे, और बाद कहेंगे अध्यक्ष महोदय खड़ा हो जाइए, माननीय सदस्यगण बैठिए, माननीय सदस्यगण बैठिए, अब चर्चा होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावरफुल कौन बन जाएगा, लोकसभा। पावरफुल कौन बन जाएगा, लोकसभा। अब देखिए पावरफुल कैसे बनेगा, कितना पे, 545, और राज्यसभा 200, 200, कुल कितना वोट हो गया, 5-3, 4-4, 5-2, 7, 700। अगर एकरा हम अगर 2 को इंग्लिश में काट देंगे तो कितना बन जाएगा, 786। कितना वोट हो गया कुल मिला करके, कितना वोट पूरा पड़ गया, 786। और एक आधा करो कितना होगा, 3.5, कितना होगा, 300 इन्हें हो गया 350, और 40 कितना हो गया, 40 दुनिया 80, 43 में हो गया 300। और लोकसभा पता कर ले कितना बहुमत है, 500। और राज्यसभा क्या करेगा, उठा करके फेंक देगा। तो समझे, जब संयुक्त अधिवेशन होता है ना तो राज्यसभा क्या पड़ जाता है, कमजोर। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसी दूंगा, इसको लिख लीजिए, लोकसभा राज्यसभा बना के लिखिएगा, समझ गए, लोकसभा राज्यसभा बना के लिखिएगा, वोट लिखिएगा कि लोकसभा कितना वोट है, राज्यसभा कितना वोट है, और दोनों काउंट कर दीजिएगा, और फिर मैक्सिमम निकाल लीजिए कितना वोट चाहिए, समझ गए। और 300, हाँ 400 लिखा गया है, और इतना तो मैं मजबूते है जी, बना लीजिएगा ना, हाँ ठीक है। 545 पे कीजिएगा, 43 कर दिए, 45 कीजिएगा, या बढ़ेगा, 545 पे कीजिएगा, 545।
545 पे कीजिएगा, आइना 43 पे कीजिएगा, वो बोला 543 पे। देखिए एन कीजिएगा 500, अरे 43 और 245 और कितना आ जाएगा 788। आकर आप संयुक्त बहुमत संयुक्त कितना होगा 395, संयुक्त कितना हो जाएगा 395। 395 जेकर दने वोट पड़ गया वो बिल का हो जाएगा पारित, विजेता हो जाएगा। अब देखिए आपके मन में एक सवाल आना चाहिए था कि क्या राष्ट्रपति के महाभियोग पर संयुक्त अधिवेशन आ सकता है? राष्ट्रपति के महाभियोग को संयुक्त अधिवेशन, अरे बुलाएगा कौन जी संयुक्त अधिवेशन? और में क्या चल रहा है? गजब आदमी है, माने जो चोर है ओकरे हम बुलाएंगे कोई नहीं कर लगी, नहीं घर का अच्छा देखे लगी, बना लिए। अच्छा ये समझ में आया। 788 कौन वाला भाई साहब? 788 इसको आधा क्यों आया संयुक्त अधिवेशन? कुल कितना वोट पड़ रहा है? लोकसभा से 543 और राज्यसभा से 245, राज्यसभा से 45 और कुल कितना हो गया 788 और 788 दूसरे भागा देंगे तो कितना वोट आ जाएगा 395। आखिरी लोकसभा कितना लगे बैठल है 45। तो इसमें विपक्ष भी है लेकिन सरकार के पास बहुमत कितना रहता है 350। कितना रहता है 350। अभी भला के बहुमत नहीं है, अभी क्या है बहुमत के पास पूर्ण नहीं है। क्या चल रहा है गठबंधन से सरकार चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? दो व्यक्ति क्या दिया है गठबंधन दिया है, एक दिए चंद्रबाबू नायडू और एक कौन दिए हैं नीतीश कुमार दिए हैं। समझ गए? इससे भी सरकार आप समाज चला सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? अभी समझ गए? अब इसमें लिखिए, लिखिए, लिखो मेरे भाई लिखो। लिखो अब तक 3 बार ये सवाल पूछेगा तो नहीं बनेगा। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। पहला लिखिएगा दहेज उन्मूलन 1961। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। पहला लिखिएगा दहेज उन्मूलन, उन्मूलन, उन्मूलन लिखी है। हाँ उन्मूलन 1961, दहेज उन्मूलन 1961। आप हमको कहते हैं कि आप पैसे क्यों लिखते हैं? जैसे ही आप ग्रेजुएशन पास कीजिएगा ना आपका भी क्या हो जाएगा इसी लाइन पे आ जाइएगा। समझ गए? क्योंकि ऑटोमेटिक आप देखिए ना मैट्रिक में कैसे लिखते होंगे, इंटर में कैसे लिखते थे, अभी कैसे लिखते हैं, और जैसे ही पास कीजिए ग्रेजुएशन ने राइटिंग क्या हो जाएगा आपका आधे आदमी क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी है कि आप पढ़ाई छोड़ ही दीजिएगा तो बकलोल से बकलोले रहिएगा। आप पढ़ रहे हैं तो आपने क्या आ रहा है सुधार आ रहा है, धीरे धीरे सीख रहे हैं। सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? आप छोड़ दीजिएगा इसे सीखते हैं। एक संयुक्त अधिवेशन में क्या क्रिया होता है लिख लिए। पहला क्या लिखे दहेज उन्मूलन, दूसरा लिखिए बैंकिंग सुधार 1978, दूसरा क्या लिखिए बैंकिंग सुधार, बैंकिंग सुधार 1978। बैंकिंग इनसे नहीं लिखा रहा है, बैंकिंग 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 ना बैंकिंग। तो उनसे पूछिए ना बगल में जो बैठल है। देखिए बैंकिंग, बैंकिंग सुधार। जरा ना लिखे आ रहा इंग्लिश में लिखो BANKI बैंकिंग। अब ठीक है बैंकिंग सुधार। तीसरा लिखिए आतंकवाद, हाँ कोटा POTA, प्रिविजन ऑफ टेररिज्म एक्ट। हाँ पोटा, पोटा POTA
हाँ, आतंकवाद विरोधी बिल था ये। हाँ, 2002 और 4 में क्या हो गया? देखिए, जितना भी बिल आता है हर किसी का दुरुपयोग होता है। ऐसा बात नहीं है कि कोई भी बिल दूध के क्या है, धुला है। आज दहेज प्रथा आया है तो उसका मिसयूज नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तुम दहेज नहीं लिया है, तुम पत्नी को थप्पड़ मार दिया, पत्नी सह नहीं पाई, जाकर थाना में केस कर दी। नहीं, तलाक नहीं, थाना में केस कर देखा। अब साबित तुमको करना है कि हम दहेज नहीं लिए, उसको खाली इल्जाम लगाना है। सुन लीजिए, आपके कभी जीवन में काम आएगा। समझ गए? लड़की को कुछ नहीं करना है। लड़की क्या दहेज प्रथा लगता कैसे है? आप शादी किए हैं, कोई दहेज तो नहीं लिए हैं। एक बात की मतलब बता रहे हैं, दहेज तो सब लिए रहा है। अब लड़की रह गई थोड़ा बड़ घर के, लड़की क्या रह गई? मनकड़र। मनकड़र रह गई, ठीक है। आपने गुस्सा में गुस्सी था, क्या कर दिया? जड़ दिया। अब जड़ दिया और लड़की के कोई परिवार में दरोगा रह गया, बड़ा पद पे रह गया, पैसा वाला रह गया। लड़की के दिमाग झंझन आया, कहाँ की चल गई? नैहर। वो पहले कहाँ भागेगी? नैहर। और नैहर में कान भरेगी माए और बहिन। ओकर दुइये को जिंदगी नरक करेगी, एगो माँ एगो बहिन। और कान भराया और उसके बाद एगो एप्लीकेशन लिखेगी, कहाँ पहुँच जाएगी? थाना। अब पहुँचेगी बजरगंज थाना और उसके बाद कहेगी हमरा तो दहेज, हमारे बेटी के दहेज के लिए क्या कर रहा है? उन्मूलन कर रहा है। दहेज के लिए देखिए महाराज गाल फूल गया है, दांत टूट गया है, कनवाली से कान फाड़ दिया है, सास भी मारता है, दामाद भी मारता है, देवर भी मारता है और ननद भी मारती है, सब मिल के मारती है। अब सब क्या हो गए हैं? फिनिश। अब दरोगा जो वहां से उठेंगे, चलिए जी फलन कुमार कम है यार, दहेज लिए हैं। फिर मम्मी के नाम रहा माता श्री, कम है यार, बहन श्री, कम है यार। अब बचेगा तू छोटका। चलो अब सब सीधा कहाँ? जेल। नहीं, सीधा जेल। अब कहाँ पहुंचेंगे आप? अब आपका वकील केस लड़ेगा कि अब आप साबित कीजिए कि हमने दहेज नहीं लिया। तो दहेज का उम्र नहीं हो रहा है अभी, कोई मतलब नहीं पड़ता है, बड़ी हो जाइएगा, नहीं कुछ होगा उसको। ये इतना आसान है, भरपाई कर लेगा। तोरा 2 साल गुजर जाएगा तो बाहर निकलते निकलते जेल से। इतना तो आसान समझ दहेज उम्र के। और जिसके ऊपर पोक्सो लगता है, ठीक है, पोक्सो, इस सब का नाम सुन लीजिए। पोक्सो लगता है जो 18 वर्ष से जो कम बच्चियां होती है उनके साथ अगर रेप और दुर्व्यवहार अगर होता है, शारीरिक संपर्क बनाने का प्रयास किए तो आप पर क्या लग जाएगा? पोक्सो। अब पोक्सो लग गया तो बिना पूछे कहाँ ढकेलेगा? अंदर। और इसमें मेडिकल रिपोर्ट जाता है, नहीं भी लग सकता है, लग भी सकता है मेडिकल रिपोर्ट और नहीं भी। अगर लड़की ने चालाकी किया है, अगर लड़की ने लगा दिया कि हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया है, तब उसको क्या देना होगा? मेडिकल रिपोर्ट देना होगा, ठीक है। और मेडिकल रिपोर्ट बड़ी महंगा होता है और बिहार भारत सरकार की निगरानी में बनता है मेडिकल रिपोर्ट, समझ गए हैं? आप पैसा वाले हैं तो मेडिकल रिपोर्ट क्या करवा दीजिए? चेंज करवा दीजिए। पैसा वाले नहीं हैं तो मेडिकल रिपोर्ट चेंज नहीं होगा। अगर मेडिकल रिपोर्ट आ गया है तो सीख लीजिए, सब काम आएगा आगे चल करके। पढ़ाई लिखाई कहीं वेस्ट नहीं जाता है। किसी को बताइएगा, टोला मोहल्ला में गलती राज उसको कहा जा रहा है हमारा लिखवावे में, कुछ जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। एक हमारे दोस्त के भाई के ऊपर लग गया था, फोन किया रात में 12 बजे, भाई कहाँ बोलो न, यही गर्मी का महीना था, पोक्सो लग गया है। हम कहें बढ़िया वकील खोज ले, पहले पोक्सो लग गया है तो पहले क्या करो? बढ़िया वकील खोजो जो अच्छा हो, मतलब उसका क्या हो, वकालत चलता, जो डिफेंड कर सके तुम्हारा भाई को। तो फिर भी बचाने में उसको 15 से 20 दिन लग गया था, जेल में चल गया था। पोस्को लगा और दहेज प्रथा लगा, बिना सोचे बिना समझे कहाँ जाइएगा? जेल। कोई उपाय नहीं है, थाना में भी नहीं पकड़ेगा और सीधा कहाँ भेज देगा? जेल जाइए। अब तो ये सब कानून इतना खतरनाक है, समझ गए हैं? तो आप भविष्य में ये सब गलती नहीं करें तो क्या है बेहतर है। कोई भी ये पोक्सो जो है कितना दुर्दांत काम है, ये सोच कहीं अपने आप में मन हिल जाता है कि ये सब काम हम क्यों करें हैं, क्यों। दहेज प्रथा तो बहुत कम ही गया है, अब उल्टा लड़कियां दहेज प्रथा केस लगा रही है।
अब हमको लगता है कुछ दिन में लड़का का कानून है, लड़का के बचाओ, लड़की बड़ी बचा लिया है, अब लड़का के बचाओ। अभी हालत देखे ना जी, बाप रे, वही कहानी पुणे वाला, बताइए तो घुमाने ले गई, ढकेल के मार दी। 600 करोड़ के मालिक के बेटा है, तो उन्हीं का लग रहा है कि प्यार बड़ी बढ़िया चीज है, फूल भूत उतार देगी एक बार में। ओकरा ईदू को याद है, बिहार का घटना है वो टीचरवा वाला, वो भी देख ले है, और ज्योति मौर्य भी देख ले है, इसीलिए को दिमाग में चल रहा है औरत के पढ़ावे की नहीं पढ़ावे, पहले अपने पढ़ ले बाद में पढ़ाना औरत के। हाँ कोई झूठा केस किया, हाँ, और अगर उसको झूठा केस किया वो साबित हो, हाँ, तो तुम्हें खर्चा वो तो देना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है मेरे भाई, कह देना क्या है, आसान है। आप फिर उस पर दोबारा केस कीजिएगा उसके ऊपर, समझे? आप ही केस जीत गए, इसके बाद क्या कीजिएगा, दोबारा केस करना हो, काउंटर केस करना होगा कि जितना हमसे केस लड़ने में खर्चा हुआ क्या कौन पैसा देगा, ये देगा, और फिर केस लड़िए, फिर वकील का पैसा दीजिए, कहेगा छोड़ दे पप्पा, एगो गुनाह गलियो है, दोबारा हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आइए, अनुच्छेद लिखिए 109, अनुच्छेद लिखिए 109। आज बड़े ज्ञान ले लिए हैं कि लिखिए, धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान। धन विधेयक के बारे में क्या करना है, विशेष प्रावधान। देखिए, धन विधेयक क्या है ना, कि एक संचित निधि है। धन विधेयक क्या है, संचित निधि। संचित निधि कहने का मतलब यह हुआ कि धन के मतलब समझे क्या हो गया, पैसा। धन के मतलब क्या हो गया, पैसा। तो पैसा का लेखा जोखा का मालिक कौन रहता है, लोकसभा। कौन रहता है, लोकसभा। और उसको कहते हैं संचित निधि। को क्या कहते हैं, संचित निधि। जितना भी किसी को सैलरी मिलेगा, देश में निर्माण होगा, विनिर्माण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, विकास होगा, रोड बनेगा, नाला बनेगा, गड्ढा भराएगा, नल जल लगेगा, उसका पैसा कहाँ से आएगा, संचित निधि से। आप सरकारी कर्मचारी बनिएगा, आप सैलरी पाइएगा, आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, संचित निधि से। कहाँ से मिलेगा, संचित निधि से। समझ गए? तो उसी को कहते हैं, क्या कहे हैं, क्या लिखवाए हैं, धन विधेयक की परिभाषा। तो उसमें परिभाषा बताया गया है कि कैसे कैसे इसमें क्या करना है, काम करना है। जैसे मान लिया जाए कि आपके घर में भैया का शादी हो, बहन का शादी हो, तो एगो ड्राफ्ट तैयार करते हैं कि फुआ के देना 1000 का साड़ी, और भौजाई के देना, भौजाई के बहन के देना 200 का साड़ी। ऐसा तय होता है कि नहीं होता है, कि मैंने कितना को साड़ी देना है, कितना किसी को पैसा खर्च करना है, कितना मैंने खाना पे करना है, कितना करोड़, 200 करोड़। ठीक है, पानी पे कितना खर्चा करना है, 25 करोड़। सबके स्पेशल पानी पिलाना अमेरिकन से ला करके। ठीक है, उसके बाद आप इसमें क्या कीजिएगा, एक एस्टीमेट क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। एस्टीमेट क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और तैयार करने के बाद फिर कहाँ रखिएगा, लोकसभा में जाकर के। और उस पर मालिक केवल कौन होता है, लोकसभा में मालिक होता है। राज्यसभा उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं चलता है, क्योंकि राज्यसभा क्या है, अप्रत्यक्ष तरीका चुना गया है। हम लोग प्रत्यक्ष होकर चुने हैं, चुने हैं क्या, ये चुने हैं अप्रत्यक्ष। कैसे चुने हैं, अप्रत्यक्ष चुने हैं। चुने के नहीं चुने हैं, लेकिन लोकसभा को हमने क्या चुना है, प्रत्यक्ष चुना। हमने वोट दिया है, और गर्व से कहते हैं कि यहाँ वोट मांगे लगी, बता दो तोरा 30 में। हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अभी मुखिया का चुनाव होने वाला है, सितंबर अक्टूबर में मुखिया का चुनाव होगा। आप लोग तय कीजिए किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। तो धन विधेयक में लिखिए, धन विधेयक में क्या है कि आप पहले लिखिए फिर बोलते हैं। लिखिए इसमें, धन विधेयक पहले लोकसभा से ही प्रारंभ होता है। धन विधेयक पहले लोकसभा से ही प्रारंभ होता है। धन विधेयक पहले लोकसभा से ही प्रारंभ होता है। राज्यसभा इसे, इसी में लिखिएगा, राज्यसभा इसे 14 दिन तक, 14 दिन से धन विधेयक पहले लोकसभा से ही प्रारंभ होता है। 14, रुक जाइएगा, प्रारंभ होता है। राज्यसभा इसे, राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती। राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। आ गया? किसी को समझ में आया? बिहार ऐसे सीधे दरोगा 2 दिन चल गया है, 2 दिन हो गया दरोगा। कास्टमर बुखार लगी तो बिहार एसएससी की सीट में मई सब रीजनिंग है। अच्छा 75 को जीएस है ना, 50 को तो हमसे रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। धन विधेयक पर राज्यसभा का, धन विधेयक पर राज्यसभा का, धन विधेयक पर राज्यसभा का या राज्यसभा द्वारा दिया राज्यसभा का सुझाव लोकसभा मानने के लिए, धन विधेयक पर राज्यसभा का लोकसभा लिखे, सुझाव लिखे हैं, सुझाव लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है, मानने के लिए बाध्य। धन विधेयक में राज्यसभा द्वारा दिया गया, द्वारा लिख दीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। धन विधेयक पर राज्यसभा, राज्यसभा से दिया गया सुझाव लिखे हैं, राज्यसभा से दिया गया सुझाव लिखे हैं। अच्छा ये लिखे हैं कि नहीं लिखे? राज्यसभा से दिया गया सुझाव लिख, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। राज्यसभा से दिया गया सुझाव लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है, हो गया। अभी समझे? हाँ तेरे के ये का मानने के लिए बाध्य नहीं है। लिखिए, नोट करके लिखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, नोट करके लिखिएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका सीधा निर्धारण, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका सीधा निर्धारण, सीधा निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, इसका सीधा निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। देखिए इसमें हमने 3 पॉइंट बोला। पहला बोला कि धन विधेयक प्रारंभिक कहां से होगा? लोकसभा से। कहां से होगा? लोकसभा से। राज्यसभा के पास कितना समय मिलेगा? 14 दिन। 14 दिन में अगर आप पास नहीं किए तो बिल क्या माना जाएगा? सबका ही पास माने, सबका ही क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये 2 सवाल दिमाग में बैठा करके रखिएगा कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। एक सवाल था, आज के लिए क्लास यहीं पे खत्म होता है। एक सवाल था कि देखिए आप चाहते हैं इसी प्रकार से पढ़ने के लिए कि स्पीड हम आओ बढ़ाएं, नहीं स्पीड अगर हम आओ बढ़ाएंगे तो कंटेंट में क्या करेंगे? शॉर्ट करें। एक करके अपना अपना बात रखिए। हाँ बिहार पुलिस को नया बेच देंगे। ये जो फाउंडेशन बेच जो हम रखे हैं ये बिल्कुल क्या चलेगा? ये ऐसे ही चलते रहेगा, कंटिन्यू चलते रहेगा। अब जो बिहार पुलिस का बैच हम देंगे वो ऐसे नहीं चलेगा, उसमें इतना हम अंदर और जाएंगे भी नहीं, अंदर देवे करेंगे, लेकिन इतना चर्चा जो हम कर रहे हैं हम सीधा क्या लिखाएंगे? अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। अब कौन लावेगा? बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। और ऐसा करेगा कौन? लोकसभा के अध्यक्ष।